बरमूडा ट्रायंगल, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद साजिश, डर और एक ऐसा रहस्य जहां जहाज और प्लेन बस गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सच में एक अनसुलझी पहेली है या फिर सिर्फ एक दिलचस्प कहानी? हमें नहीं पता कि पश्चिम किस तरफ है। सोचिए, ये एक पायलट के आखिरी शब्द थे। ये आवाज थी फ्लाइट 19 की, वो घटना जिसने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को हमेशा के लिए लोगों के जहन में जिंदा कर दिया। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं, और इसकी शुरुआत होती है फ्लाइट 19 से। वो हादसा जिसने आज की दुनिया को बरमूडा ट्रायंगल की कहानियों पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। तो बात है 5 दिसंबर 1945 की। अमेरिकी नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर प्लेन्स फ्लोरिडा से एक रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरते हैं। सब कुछ नॉर्मल था, मौसम साफ, पायलट भी एक्सपीरियंस्ड। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करता है कि उसके प्राइमरी और बैकअप दोनों कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। वो पूरी तरह भटक जाते हैं और शाम 7:04 पर उनसे आखिरी बार संपर्क होता है। इसके बाद खामोशी। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उन्हें ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया, जिसमें 13 लोग थे, वो भी गायब हो गए। कुल मिलाकर 27 लोग एक ही दिन में। उस वक्त का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन न कोई मलबा मिला, न कोई सुराग, जैसे वो सब हवा में ही घुल गए हों। लेकिन फ्लाइट 19 अकेली घटना नहीं थी। इस इलाके का इतिहास ऐसी ही हैरान करने वाली घटनाओं से भरा पड़ा है। चलिए जरा इसके लंबे और रहस्यमयी अतीत पर एक नजर डालते हैं। तो ये डेविल्स ट्रायंगल आखिर है कहां? ये फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा के बीच अटलांटिक महासागर का करीब 5 लाख स्क्वायर मील का एक बड़ा इलाका है। और पता है, बरम्यूडा ट्रायंगल नाम पहली बार 1964 में एक मैगजीन आर्टिकल में इस्तेमाल हुआ था, जिसने पुरानी सारी गुमशुदगियों को एक ही धागे में पिरोकर एक बड़ा रहस्य बना दिया। इस जगह की अजीब कहानियां सदियों पुरानी हैं। सोचिए, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी इसी इलाके से गुजरते हुए लिखा था कि उनका कंपास अचानक गलत दिशा दिखाने लगा था और उन्होंने आसमान से समुद्र में एक आग का गोला गिरते हुए देखा था। और फिर 1918 में हुआ यूएसएस साइक्लॉप्स का हादसा। ये अमेरिकी नेवी के सबसे बड़े जहाज़ों में से एक था। 306 लोग, जी हां, 306 लोगों के साथ ये जहाज बिना कोई मदद का सिग्नल भेजे इसी इलाके में गायब हो गया। ये सब कहानियां डराती हैं, पर हर रहस्य के पीछे कुछ तर्क भी तो ढूंढा जाता है ना? तो विज्ञान क्या कहता है? चलिए इन कहानियों से पर्दा हटाकर देखते हैं कि इनके पीछे क्या साइंटिफिक वजह हो सकती हैं। पहली थ्योरी है मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की उन कुछ खास जगहों में से है जहां से एगोनिक लाइन गुजरती है। अब ये वो जगह है जहां धरती का असली नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ एक सीध में आ जाते हैं। इससे क्या होता है? कंपास अचानक घूम सकता है, जो किसी भी पायलट या नाविक को भटकाने के लिए काफी है। दूसरी थियरी जमीन के नीचे से आती है। मीथेन हाइड्रेट्स, समुद्र की सतह के नीचे नेचुरल गैस के बड़े बड़े भंडार हैं। अब जरा सोचिए, अगर वहां अचानक कोई बड़ा गैस का बुलबुला फटे तो वो पानी की डेंसिटी को इतना कम कर सकता है कि कोई भी जहाज पलक झपकते ही सीधा समुद्र में समा जाए। और हाँ, हम मौसम की ताकत को तो नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। ये इलाका तूफानों और हरिकेन के लिए बदनाम है। यहां अचानक ऐसे बवंडर उठते हैं जो किसी भी जहाज या विमान को खिलौने की तरह तोड़ सकते हैं। तो जब हम इन सारी थ्योरीज को एक साथ रखते हैं तो तस्वीर कैसी बनती है? देखिए, मैग्नेटिक गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस नाविक इससे निपट सकते हैं। मीथेन गैस वाला आइडिया लैब में तो काम करता है, पर असल में किसी हादसे से इसका कोई सबूत नहीं जुड़ा। खराब मौसम बिल्कुल एक बड़ा फैक्टर है, पर कई जहाज तो साफ मौसम में गायब हुए। और यहां तक कि इस इलाके का उथला भूगोल भी जहाजों के लिए खतरनाक है, पर इससे विमानों के गायब होने का क्या लेना देना? मतलब हर थ्योरी में थोड़ी सच्चाई है, पर कोई भी पूरी कहानी नहीं बताती। लेकिन जरा रुकिए, क्या हो अगर असली रहस्य समुद्र की गहराइयों में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग में छिपा हो? चलिए अब इस जांच को एक बिल्कुल अलग दिशा में मोड़ते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी की तरफ। साइकोलॉजी में एक चीज होती है जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी नई चीज पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो अचानक हमें वो चीज हर जगह दिखने लगती है। हमें लगता है कि वो चीज ज्यादा हो रही है, जबकि असल में सिर्फ हमारा ध्यान उस पर ज्यादा जा रहा होता है।
क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक नई कार खरीदने के बाद अचानक वही मॉडल आपको सड़क पर हर जगह दिखने लगा हो? असल में गाड़ियां तो पहले भी उतनी ही थीं, बस अब आपका दिमाग उसे पहचान रहा है। कहीं बर्मुडा ट्रायंगल की कहानियों के साथ भी तो ऐसा ही नहीं हो रहा? जैसा कि जर्नलिस्ट लैरी कुश ने कहा, कुछ हादसे तो सच में हुए थे, लेकिन जैसे जैसे बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य मशहूर हुआ, लोगों ने अपनी तरफ से कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। मतलब रहस्य को बेचा जाने लगा और कई घटनाओं को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया कि सच और झूठ का फर्क ही मिट गया। तो फिर आखिर में इस पहेली का जवाब क्या है? अब वक्त है ये जानने का कि वो सरकारी एजेंसियां क्या कहती हैं जिनका काम ही इन समुद्रों और आसमानों पर नजर रखना है। अमेरिका की नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी नोवा साफ साफ कहती है, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बर्मुडा ट्रायंगल में रहस्यमयी गुमशुदगियां समुद्र के किसी भी दूसरे बड़े और व्यस्त इलाके से ज्यादा होती हैं। और अमेरिकी कोस्ट गार्ड, जिनकी जिम्मेदारी ही इन पानी की रक्षा करना है, वो तो इससे भी एक कदम आगे हैं। वो कहती हैं कि वो बर्मुडा ट्रायंगल नाम के किसी खतरनाक इलाके को मान्यता ही नहीं देते। और ये आखिरी तथ्य शायद सबसे बड़ा सबूत है। 2013 में WWF ने शिपिंग के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों की एक लिस्ट बनाई थी। बर्मुडा ट्रायंगल उस टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं था। और हाँ, याद है वो आग का गोला जो कोलंबस ने देखा था? वैज्ञानिकों का मानना है कि वो बस एक उल्कापिंड था जो आसमान से गुजर रहा था। एक कुदरती घटना, कोई रहस्य नहीं। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या असली रहस्य समुद्र में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में है? क्या बर्मुडा ट्रायंगल की ये कहानी हमें प्रकृति के रहस्यों से ज्यादा इस बारे में बताती है कि हम इंसानों को कहानियों से कितना प्यार है? इस पर सोचिएगा जरूर।